प्रभात शुरुआत करते हुए मैं हमारे सभी आराध्य देव के चरणों में नमन करते हुए ओम हरम ओम हरम एमपी के फिटनेस सेंटर्स, हमारे सारे श्रोतागण, सारे प्रेक्षकगण, सारे साधक अलका जी का अभिवादन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने कहा था कि हमारे कान में कुछ फुसफुसाहट हुई, हमारे कानों के भीतर कुछ फुसफुसाहट कर कोई कुछ कह गया, कोई कुछ कह गया, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तेरी एक नई मंजिल तुझे मिल गई है, तेरी एक नई मंजिल, नई दिशा, नया मार्ग, नई राह आप सबको मिल रही है। आगे बढ़ो, क्योंकि आपको धारण करना है प्रत्याहार, आपको धारण करना है अपने मन की, अपनी इंद्रियों की, अपने मन वचन काया की सारी इंद्रियों को अपने में सिमट कर बाह्य जगत से अपने में उसका प्रत्याहार कर, उसकी उपेक्षा कर, हमें अपने आप में लीन रहना है। इसीलिए कहा गया है, तेरे मेरे में पढ़कर क्यों जन्म गवाता है, तेरे मेरे में पढ़कर क्यों जन्म गवाता है, तू चेत अरे ओ मानव, तू चेत अरे ओ मानव, समय तेरे पास नहीं है, समय तेरे पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। एक एक पल को सार्थक कर ले, एक एक पल को सार्थक कर ले, मन में विश्वास तैयार कर ले, मन में विश्वास जमा ले। आने वाले श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, आने वाली श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। गतिशील करो, तैयार करो, उठो, जागो, इन चरणों को मंजिल के पास ले जाओ, इन चरणों को मंजिल के पास ले जाओ। प्रत्याहार धारण करके, इंद्रियों को संयम करके, अष्टांग योग को धारण करके, प्रेक्षण ध्यान के 8 अंगों को धारण करके गतिशील बनो, इन चरणों को पावन करो, इन मंजिल को पार करो, इन मंजिल को पार करो। आने वाले श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, आने वाली श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। काल चक्र गतिमान है, किसी का दास नहीं है, काल चक्र गतिमान है, किसी का दास नहीं है। कल हमने बहुत कुछ प्रत्याहार के बारे में, जो अष्टांग योग पतंजलि योग है उसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में कुछ कुछ एक एक दो लाइन में बताया था, क्योंकि ये विषय इतना बड़ा कि अगर एक एक अंग के लिए हम 2-2, 3-3 प्रवचन भी करे, 2-2, 3-3 घंटे तक भी बोले तो भी कम पड़ता है। फिर यम के भीतर भी जो अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, उसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में हम भी उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करे, देने की कोशिश, उससे बहुत लंबा है। इसी तरह नियम, शोध, संयम, तब, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलके एक त्रयमेव का एकम, तीनों मिलके भी हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। इसलिए सोच यानी पवित्रता, अपने भीतर की एवं बाह्य की, या किसी चीज अपवित्र वस्तुओं को देखकर भी उसके प्रति घृणा नहीं करना, उसके प्रति उपेक्षा भाव करना। अगर कोई पीड़ित है उसके प्रति भी अपवित्र भावना, दुर्भावना न रख के, तिरस्कार का न रख के, उसके प्रति करुणा का भाव करना। यही सारे किसी के सब जीवों प्रति, एक इंद्रिय हो, बे इंद्रिय हो, ते इंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है, संगी असंगित रस, ये जो सारे जो जीव है अपने हिसाब से, उन सबके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता रखना है। उनके प्रति उनका अतिचार न हो, अनाचार न हो, उनके अतिक्रमण न हो, और सबके प्रति सजग रहना, सहज रहना, संयम में उनका उपयोग करना, वही है हमारे सिंपल जीवन के, मानव जीवन की प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी नीरवत, क्षीरवत, जैसे एक दूध के अंदर पानी मिल जाता है, उसके अंदर से दूध को निकालना और पानी को निकालना, इसी तरह हमारे आत्मा के भीतर चैतन्य के तत्व जो प्योरिटी है, जो हमें ये जो यम नियम है,
या उसको पालना नहीं है उसको, लेकिन हमारे भीतर हमारे आत्मा के जो गुण है उस गुणों को सजग करके धारण करना, उसके लिए सहज रहना, वही कहलाता है प्रत्याहार। जैसे हमने एक अनाज कहीं बाहर डाल दिया किसी पक्षियों के लिए, वो चुना हुआ नहीं, खेत में से आया हुआ सीधा वो अनाज है, लेकिन वो पक्षी कबूतर होगा, कौवा होगा, कोई भी चिड़िया होगी, कोई भी पक्षी होगा, तो वहां पर वो दाना चुगने जाएगी तो दाना चुग लेगी और कंकड़ वहीं रख लेगा। इसी तरह हमारे जीवन में हम प्रत्याहार को धारण करके जो कंकड़ रूपी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां जो हमें पसंद नहीं करती है, जो हमारे आत्मा के हमारे चेतन के जो अष्टमूल गुण है, जो अष्ट गुण है, उनको घात करते, चार घात्या कर्म, चार अघात्य कर्म, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, मोह, शक्ति, आयु कर्म, गोत्र कर्म नाम, जिसको इन कर्मों को जो घात करती है, तो उसको हम कंकड़ की तरह उसको दूर करना है। और अनाज की जैसे दाने ग्रहण करता है पक्षी, इसी तरह हमें अपने में लीन रह के बाह्य वस्तु को प्रत्याहार करके अपने भीतर में जो नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न होती है उसको उसके प्रति भी उपेक्षा भाव करके भीतर के जो क्रोध, मान, माया, कसाय, लोभ है, और वो जो गांठ है, वो जो पोरा है, ये कसाय की गांठ है, वो हमारे भीतर की जो पवित्र शक्तियां, उस शक्तियों को बाहर नहीं निकलने देता। तो जब हम प्रत्याहार धारण करते हैं तो हम वो जो कषाय की जो गांठ है उसको खोलते। प्रत्याहार एक गांठ गठान के समान, वो प्रत्याहार से ही हम कषायों की गांठ को खोलकर अपने भीतर की पवित्र भावना, निर्मल भावना, सोच, संयम, क्षमा, मार्दव यानी सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य के द्वारा उन गांठों को खोलना है और हमारे पवित्र भावनाओं को हम आगे बढ़ते हैं। ये सब ये जैसे अवेकनिंग ऑफ द इनर विजडम, हमारे भीतर की जो विवेक बुद्धि है उसको जागृत करना है। संयम मन से, प्रत्याहार से, संयम मन इंद्रियाणाम, अपने इंद्रियों को संयम द्वारा अपनी इनर लाइफ फोर्स है विद द फेथ, एक श्रद्धा के साथ में उसको जागृत करना। चिदाक्ष विद्या का अभ्यास जो विक्षिप्त मन है, योग में कहा गया कि इसका सबसे पहला दूसरा सूत्र है, उसको हम जब धारण करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में जो अविद्या है, प्रमाद है, कषाय है, फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जो नकारात्मक वृत्तियां, अहम है, अहम का भाव है, क्रोध का भाव है, उसको हम दूर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? तन निरोध, प्रत्येक क्षण हमें अभ्यास करना है, वैराग्य करना है, अभ्यास करना। यस यस आई कैन डू इट, तेरी आवश्यकता नहीं। कंकड़ को से बड़े कंकड़ को निकाला, छोटे कंकड़ को निकाला, भूसा को निकाला, इसी तरह नेति नेति नेति, तेरा कुछ काम नहीं है, तेरा कुछ काम नहीं। एक कुछ मन में कुछ आया या कुछ काम करने गए या बॉडी लैंग्वेज से कुछ करने गए, नहीं, तू शांत जा, तेरा कुछ काम नहीं। यही है प्रत्याहार, यही है प्रत्याहार, यानी यम नियम, और यही है यम और यही है नियम। सोच पवित्रता से धारा, चित्त शुद्धि को, कर्मों को मल रहित करना। और किस तरह से हम प्रेक्षा ध्यान में जब हम शुरुआत में एक सूत्र कहते हैं कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करती हूँ, तो योगा में भी कहते हैं कि योग से चित्त विद्युत निरोध। और किस तरह से, किसकी? मन, वचन, शरीर, काया, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में। तो वहां पे भी अपने तत्वार सूत्र के, मोक्ष शास्त्र के 6ठे अध्याय का प्रथम सूत्र है कायमान मन योग, जो काया से, मन से, शरीर से, तीनों का जो योग हुआ, मिलन हुआ, उस मिलन के द्वारा ही हम सारे जो कर्ममल है उसको दूर करना है। तो प्रत्याहार क्या करता है? एक साबुन का काम करता है, एक ब्रश का काम करता है, एक पुलिया का काम करता है, एक दीवार का काम करता है कि नकारात्मक को दूर करो और सकारात्मक को ग्रहण करो, सहज रहो, सतर्क रहो, संयम में रहो, समता में रहो, सहिष्णुता में रहो।
तो और उसमें जैसे हमारे प्रेक्षाधर ने भी उपसंपदा में कहा गया है कि जब ध्यान करते हैं तो मुद्रा, ध्वनि, आसन, प्राणायाम, विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, वर्तमान प्रेक्षा, वर्तमान प्रेक्षा ने वर्तमान में जीना, सहज रहना, प्रत्येक क्षण जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग रहना, वो प्रेक्षा ध्यान के हम अष्टांग जब शुरू कर तभी भी हम उसके विशेष अंग के या सहाय अंग में हम धारण करते हैं। इसी तरह मैंने ये बताया कि प्रत्याहार करते हैं योग अष्टांग में किस तरह से करना, और जैन फिलोसॉफी में, जैन तत्व ज्ञान में भी इस हमेशा इसी तरह दर्शाया गया है। तो चले खुद की, हमें तो प्रत्याहार यानी खुद की दृष्टि को बदलना है। खुद की दृष्टि बदलेगी तो अपने आप सारी दृष्टि हमें, सृष्टि हमें बदलाई हुई परिवर्तित दिखाएगी। हम सृष्टि को या किसी और को कुछ बोलते हैं, कहते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी अपेक्षा वो जो है वो उसका स्वभाव है, उसकी परिणति उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसका जो पर समय है वो मेरा समय नहीं है, वो जो उसका स्वभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो सहिष्णुता के धारा, सहिष्णुता की प्रत्याहार यानी सहिष्णुता, टॉलरेंस पावर दो करना, कैसे कि सहिष्णुता के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। इसी तरह हमें हमारे भीतर के अंदर सहिष्णुता का भाव पुष्ट करना है, अभय का भाव पुष्ट करना है, तभी हम अपने आप के भीतर की जो प्रत्याहार है, जो उपेक्षा भाव है, उपेक्षा भाव यानी किसी के प्रति घृणा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, उसके साथ रहते हुए भी अपने आप में स्वयं में लीन कर रहना, यही हमारा सबसे अलग, सबसे बेस्ट प्रत्याहार है। तो जैसे कि हम बोलने के लिए कहेंगे तो पूरा दिन पूरी रात कुछ न कुछ हम बोलते रहेंगे, पर सिर्फ यही है कि प्रत्याहार में अष्टांग योग का धारण करते हुए, प्रेक्षा ध्यान के 8 अंगों को धारण करते हम पूरे शरीर को अपने आप में देखते हैं। भीतर जो प्राणों के स्पंदन है, जो कहाँ कुछ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हाथों पैरों में तनाव आ रहा है, उंगलियां सिकुड़ रही है, टुकुटियां तन रही है, श्वास प्रश्वास की गति बढ़ रही है, हृदय की धड़कन बढ़ रही है, तो क्यों करे? तो स्व के प्रति, स्व समय के प्रति, स्व आत्मा के प्रति सजग रहते पूरे उसको शांत करना, कायोत्सर करना, काय क्लेश काया की जो अनवांटेड उसके अंदर स्थिति हो रही है, उसको सहज भाव से देखकर उसके प्रति उपेक्षा भाव करके स्व के प्रति करुणा करे, दूसरों के प्रति करुणा नहीं करे, लेकिन मेरे आत्मा के प्रति, मेरे शरीर के प्रति मैत्री करना, करुणा करना, यही हमारा आज का जो प्रत्याहार है, वही उसी को हम कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियाणां मनोनाथस्त मारुतस्य लयोनाथ सलयो नाम स्थित। हठ प्रदीका में भी यही कहा गया उसके चौथे समाधि पाद के अंदर कि इंद्रियों, जैसे एक आदमी रथ चला रहा है या घुड़सवारी कर रहा है, घोड़ा भाग रहा है, तो घोड़ा यानी क्या? ये हमारी पंच इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, रसनेन्द्रिया, घ्राण इंद्रिया, कर्णेन्द्रिया, स्पर्श इंद्रिया और मन। तो वो जो भाग रहा है, तो जो उसके सवार होता है, वो सवार क्या करता है? उसकी लगाम को खींचता है, तो उस घोड़े को संयमित करता है, वो जो भागे तो उसको अलग दिशा में न ले जाकर सीधी दिशा में पलटने की कोशिश करता है। इसी तरह हमारी इंद्रियां, हमारा मन कहीं अगर बाह्य प्रवृत्ति में बहुत अधिक लीन हो रहा है, तो उसको, उस इंद्रियों को मन रूपी लगाम से उस इंद्रियों को अपने भीतर खींचना है और अपने आत्मा स्वरूप जो रथ में भगवान विराजमान है, जो चैतन्य तत्व इस रथ में विराजमान है, शरीर रूपी रथ में जो चैतन्य विराजमान है, उसको लगाम करना है, उसको नियंत्रित करना है। यही हमारा प्रत्याहार है, दूसरा एक प्रत्याहार अने प्रतिपक्ष भावना। कुछ उल्टा दिखा, नकारात्मक दिखा, नापसंद की चीजें दिखे, उसके प्रति
उसका उसकी प्रतिपक्ष भावना, यानी उसकी जगह उसको अच्छी तरह से सोचना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, यही है प्रतिपक्ष भावना। और साक्षी भावना, यानी साक्षी भाव का दूसरा अर्थ भी होता है प्रत्याहार करना, जो होता है उसके साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सिर्फ देखना। कहते हैं ना कायोत्सर्ग में, मैं आत्मा चैतन्य तत्व हूँ, मैं आत्मा दृष्टा हूँ, मैं आत्मा ज्ञाता हूँ। ये शरीर, ये देह, ये मन, ये सारे विचार, ये सारे पुद्गल है, ये सारे जड़ है, ये सारे ज्ञेय है, ये सारे दृश्य है। मुझे अपने दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उसे देखना, उसे देखना, उसे देखना। वही हम कायोस्तर में, या हम जब रिलैक्स होते हैं तब कहते हैं। तो जब हम जितना हम अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए मैंने कहना था कि अष्टांग योग और हमारे प्रेक्षा ध्यान के जो 8 अंग है उसमें कितनी समन्वयता है। मैं प्रत्येक अंग के बारे में कुछ बताने हूँ कि अपने इतने सारे जो प्रैक्टिकल्स हो गए, आनंद जी भाई साहब ने, अलका बेन ने, जो भी प्रवक्ता आता है जो प्रेक्षाधन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा। तो हम प्रत्येक अष्टांग के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ यही कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ते, हमारे कदम नई दिशा में आगे बढ़े। तो चलो हम आज वापस मैं आपको खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े से आज प्रैक्टिकल का भी प्रयोग करना है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, धीरे से अपने पैर को चलाएंगे, थोड़ा सा पैर को सक्रिय करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम पूरी कमर को थोड़ा घुमाएंगे। 1 2 3 4 and 5। थोड़ा उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 and 5। थोड़ा सा पैरों को पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्यों करते हैं आसन? आसन हम साधना में स्थिरता प्रदान कर सके, काय क्लेश कर सकते, हम चंचलता को, एकाग्रता का भाव विकसित कर सके, चंचलता को दूर कर सके। इसीलिए हम आसन का अभ्यास करते हैं। फिजिकल फिजियोलॉजिकल, यानी शरीर के बाह्य शरीर एवं आंतरिक शरीर के जो रसायन है, उस रसायनों को, इवन हमारे जो अस्थि तंत्र है, मज्जा तंत्र है, स्नायु तंत्र है, उस सबको समन्वय करने के लिए, उस सबको आरोग्यमय बनाने के लिए हम आसन, कुछ आसन करते हैं। तो सभी लोग पहले हाथ जोड़ेंगे अपने स्थान पर खड़े होके। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। अपने हाथों को जोड़ना है। हाथों को जोड़ना यानी किस तरह से? प्रत्याहार में हाथों को जोड़ा, यानी हम किसी का आदर कर रहे हैं, किसी को विनम्रता से स्वीकार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, यानी हमारे भीतर का अहम का भाव दूर कर रहे हैं। तो 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरे, पुनः श्वास भरें।
महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। धीरे से अपने हाथों को जुड़ा हुआ है, हाथ प्रणाम नमस्कार महामंत्र जो पंच परमेश्वरी किस तरह से हमारे जीवन में प्रत्याहार के साथ उसका लाभ होता है उसका अनुभव करेंगे। तो हाथ जोड़ते ओम नमो अरिहंताय। इस तरह से क्या हुआ, हम जो परमात्मा स्वरूप है उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी जैसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सम्यक मुझे प्राप्त हो। मेरे भीतर अनंत शक्ति यानी पर्यावरण में जो अनंत शक्ति, चिदाकाश शक्ति विराजमान, उस शक्ति को हम ग्रहण करते हैं और भीतर कोई भी शक्तियां ग्रहण न हो। इस तरह से हम अपने प्रथम अरहंत परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। धीरे से वापस बोलते थे नीचे ओम ह्रीं नमो अरिहंताय। अब वापस दूसरा पद किस तरह से प्रत्याहार के साथ में अपने हथेलियों को खोलते हुए कमलवत ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। हे प्रभु, आपके भीतर, पर्यावरण के भीतर मेरे आत्म स्वरूप है, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र जल रहित रहता है, वैसे ही ये मेरी आत्मा भीतर से शुद्ध सौंदर्य में कमलमय है। उस आत्मा का मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझे नीचे जो कीचड़ है, जो पानी है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा आत्म स्वरूप कमल के जैसा, आपके जैसा शुद्ध स्वरूप है। वापस दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। अब अभय मुद्रा आचार्य को वंदन करके ओम ह्रीं आयर्याणम्। अभय मुद्रा में अभय हूँ। मुझे अभय क्यों रहना है? क्योंकि बाहर जो भय है वो वृत्तियों में है। मेरा आत्मस्वरूप अभय है, निर्भय है, भय रहित है, जो सात भय है, रोग भय, अग्नि भय, मरण भय, अकस्मात भय, ये जो 7 प्रकार के भय है, वो उन भयों से मेरी भीतर की आत्म शक्तियां क्षीण होती है। मेरे भीतर कुंठा का भाव पैदा होता है। इसलिए मैं, हे आचार्य परमेष्ठी, मैं अभय का भाव धारण कर रही हूँ। जो मेरी शक्तियां बाह्य की ओर नकारात्मक में जा रही है, वो भीतर में समेट कर आए और मैं भय का प्रत्याहार करके अभय बनूं। इसी भावना के साथ में ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। अब चौथा पद वचन ओम ह्रीं नमो। ऐसे हार्ट शेप में ऊपर रहना है, ऊपर देखना है। इससे क्या होगा? चंचलता निरोध होगी, एकाग्रता का विकास होगा, ज्ञान शक्ति विकसित होगी। मेरी ज्ञान शक्ति शुद्ध स्वरूप में आए, मैं अनंत ज्ञान प्राप्त करूं।
मैं अपने में लीन रहूं, ऐसी भावना करते हुए मैं अपने उपाध्याय परमष्ट को वंदन करती हूँ। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। अब अंतिम पद हमारे सर्व साधु जनों को, गुरुजनों को वंदन करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आके और फिर पूरा नीचे जमीन की ओर ले जाना है। ओम ह्रीं नमो लोई सर्वसानम। पूरा नीचे झुके यानी विनय का भाव प्रकट हुआ, अहम का भाव दूर हुआ, मान का भाव दूर हुआ, माधव का भाव विकसित हुआ, रुजुता का भाव विकसित हुआ, क्षमा का भाव विकसित हुआ। इस स्थिति में सर्व साधुओं को वंदन करते हुए मैं अपने मैत्री करुणा अविद्या भाव करते हुए आगे बढ़ती हूँ। ओम ह्रीं नमो लोई सर्वसानम। इस तरह से हम हमारे पंच परमेष्ठ को नमन करते हुए प्रत्याहार का भाव धारण कर, सिर्फ नमस्कार महामंत्र बोलने से नहीं, उसके साथ में अपने भाव उनके भाव जैसे हो ऐसी भावना करते हैं। फिर हम करते हैं ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े हैं सभी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या चक्कर आते हैं दोनों पैरों के बीच में अंतर रखेंगे, वरना दोनों पैर साथ में। ये तो श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 और श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों पे आना है। किस तरह से ये हमारे मेरुदंड लचीला बनता है। जब मेरुदंड लचीला होता है तो कमर के दर्द के, मेरुदंड के दर्द दूर होते हैं। तो हम एकाग्रता ध्यान कर सकते हैं। हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कार्यान्वित हो जाती है। श्वास छोड़ा, श्वास भरते हुए लिया नीचे और श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 एंड। तो ये हुआ कि हम अपने आप को, अपनी चैतन्य तत्व को नीचे से नकारात्मक से ऊपर उठाने के लिए 1 2 3 ताड़ासन की तैयारी। हम हमारे भाव ऊपर की ओर जाए, सकारात्मक बने, इसका अनुभव करते हुए जितना आ सके अपने आप को, अपने भावों को ऊपर उठाना है, अपने भावों को उच्च पद पर ले जाना है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6। अब जब ऊपर उठते हैं तो फिर वापस विनम्रता का भाव धारण करने के लिए हम पादहस्तासन या हस्तपादासन, श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए विनम्रता का भाव धारण करते हुए अहम का भाव दूर करने के लिए, महत्व का भाव दूर करने के लिए मैं पादहस्तासन कर रही हूँ। भूमि दहन करते हुए ये जमीन जिसमें से मुझे रहने के लिए जगह मिलती है, ये जमीन, ये पृथ्वी जो मुझे स्थान देती है, उसको नमन करते हुए श्वास भरते हैं 1 2 3 4 5 अप और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम ट्विस्टिंग पोस्चर करते हैं, यानी घूमने का। तो वो क्यों करते कि जब हम हमारे भीतर जो कुछ चीज पसंद नहीं है उसके प्रति उपेक्षा भाव करने के लिए हम वक्रासन यानी ट्विस्टिंग पोस्चर, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा अंतर अपने सर्कल के साथ में, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे ले गए, पीछे ले गए, पूरी ट्विस्टिंग करते हैं। तो क्या हुआ, आगे जो नापसंद चीजें हैं वो मुझे देखना नहीं है, उसके प्रति उपेक्षा भाव ग्रहण किया। यस, प्रत्याहार हुआ, श्वास भरते हुए आए सामने, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर दूसरी ओर उपेक्षा भाव करते हुए पीछे जाएंगे। यस यस, अपने कमर के कंधे के साथ में एक ट्विस्ट का अनुभव करिए, उपेक्षा भाव भीतर की ओर जा रहा है उसका अनुभव करिए और श्वास छोड़ते हुए सामने और हाथ नीचे।
एक बार फिर से करेंगे हम। 1 2 3 4 5। पूरा उपेक्षा भाव बिगड़ जा रहा है। मैं अपने के लिए बाह्य वस्तुएं मुझे प्रभावित नहीं कर रही है। और श्वास भरते हुए अंदर, दूसरी ओर, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी चीजें हो रही है उसके प्रति उपेक्षा भाव धारण करना है चारों दिशाओं के लिए। मैं अपने में लीन हूँ। बाह्य पर्यावरण में चार दिशा में जो भी कुछ हो रहा है उससे मेरा कुछ संबंध नहीं है। यही मेरी सामायिक है, यही मेरा प्रत्याहार है, यही मेरी साक्षी भाव है। हमने ऊपर किया, नीचे किया, साइड रख दिया। अब हम कोणासन करते हैं, तो दोनों पैर साथ में, जिसे चक्कर है तो दोनों, तो श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास करते हुए कोणासन किया तो प्रमोद का भाव विकसित होता है, मैत्री का भाव विकसित होता है, प्रेम का भाव विकसित होता है, करुणा का भाव विकसित है। कि जब भी हम कोई बाहर जाता है, कोई आता है, तो उसको ऐसे गर्दन से बाय करते हैं, बाय। तो क्यों? क्योंकि ये प्रमोद का भाव विकसित हुआ। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। छोटे बच्चों को हमने प्रमोद का भाव किया, बड़ों के साथ में भी प्रमोद का भाव, मैत्री का भाव, प्रेम का भाव। यस, कोणासन रहा। यस, बिल्कुल सीधा। देखो पूरा हाथ सीधा है, कोनिया बिल्कुल सीधी है, हाथ नीचे बिल्कुल दिया। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार करेंगे। 1 2 3 4। प्रमोद का भाव बढ़ रहा है, प्रेम का भाव बढ़ रहा है, मैत्री का भाव बढ़ रहा है। यस, पूरा सीधा, पूरे यहाँ। और इससे क्या होगा? हमारी रीढ़ की हड्डियां, पसली की हड्डियां, उस पर एक जगह मिलती है। और आज के जो पर्यावरण है कि जहाँ हमें बहुत श्वास की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो पूरा छाती का भाग श्वास से भर जाता है। आप ब्रीथ आउट। दूसरी ओर। यस, और यस। आप देखेंगे पूरी हवा से हमारे लंग्स, फेफड़े भर रहे हैं। और जब लंग्स, फेफड़े भर रहे हैं तो नई शक्ति का निर्माण होता है। नई शक्ति निर्माण होती है तो सारे सकारात्मक गुण विकसित हो रहे होते हैं। प्रमोद का भाव बढ़ रहा है। ब्रीथ अप, ब्रीथ आउट। त्रिकोणासन करेंगे। ब्रीथ इन। यस, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड टोस को ऊपर जाएंगे। और देखिए, यानी यहाँ पर हम समन्वय करते हैं। जो तीन जीवन के अंदर 3 कोण है, मन वचन काया, उन तीनों कोणों का समन्वय करते हुए बाह्य जगत से लेकर के परित्याग करती हूँ। यही है मेरा प्रत्याहार, यही है मेरा प्रत्याहार। भीतर में इस शरीर के साथ पौद्गलिक मन वचन काया और भीतर की आत्मा का समन्वय करते हुए मन वचन काया का प्रत्याहार करते हुए मैं अपने ऊपर की ओर, अपने सिद्धार्थ की ओर, अपने आधार पर की ओर जाने का भाव रखती हूँ। आप उन्हें एक बार, ये सब आप लोग सभी लोग, हम बहुत ही सिंपल है, रोज ही हम करते हैं। लेकिन आज प्रत्याहार का विषय है, तो प्रत्याहार एक हर आसन के साथ हम किस तरह से अपनी भावनाओं से जुड़ सकते हैं। तो पुनः एक बार दोनों पैरों के बीच में अंतर, अपने हाथ अपने शोल्डर लेवल पर, राइट हैंड गोज टुवर्ड द लेफ्ट टो। यस, मन वचन काया का त्रिकोण बना। त्रिकोण के मध्य में श्री मेरी आत्मलक्ष्मी, उस आत्मलक्ष्मी को ऊपर उठाना है। सारे पौद्गलिक भौतिक चीजों से ऊपर सिद्ध परमात्मा का लक्ष्य धारण करते हुए ऊपर की उंगलियों को देखना है। आप
दूसरी ओर ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। यस, अपने ऊपर की उंगलियां उठी, यानी मुझे आराम पद पाना है, मुझे सिद्ध पद पाना है। मेरी आत्मा त्रैकालिक परमात्मा स्वरूप है, मेरी आत्मा भगवान स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। मेरे भीतर भी भगवान बनने की क्षमता है, परमात्मा बनने की क्षमता है। उस तरह से आगे होके ओम आनंद एंड रिलैक्स। फिर आते हैं पीछे, साइड में झुके, ऊपर उठे, ट्विस्टिंग किया, अब पीछे की ओर उंगलियां अपने ऐसे फंसानी है, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, श्वास भरते हुए। इससे क्या होगा, मेरुदंड लचीला होता है, पेट डाइवर्ट करती है, तो क्या होगा, हमारे आंतरिक का नियमन होगा, बाहुओं का नियमन होगा, बाहुओं का नियमन होगा, तो हमारे तुरंत ही भीतर के जो नकारात्मक भाव आते वो दूर हो जाएंगे। एक बार फिर से आप धीरे से हाथ करते हुए अपने स्थान पर, हाथ ऊपर रखते हुए अपने स्थान पर धीरे से बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे आराम से। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो आसन में बैठना है। मैंने कहा कि इंद्रियाणाम संयमन मन इति प्रत्याहार, तो किस तरह से ये थोड़े से आसन के, इसी तरह के आसन हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। बैठ कर जैसे करना है तो उसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है। तो चलो दोनों घुटने अपने दोनों हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण करते हुए अपने कपाल को जमीन की ओर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठे, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करते हुए हम राइट साइड जाएंगे। श्वास भरे, मध्य में आ जाए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर जाएंगे महाप्राण ध्वनि करते हुए। श्वास भरे और मध्य में आ जाए। अब दोनों हथेलियों को अपने नाभि के नीचे रखना है। नाभि के नीचे यानी स्वास्थ्य केंद्र, मूलाधार, शक्ति केंद्र, ये सारे केंद्र यहाँ पर आ रहे हैं। तो श्वास भरे और महाप्राण ध्वनि करते हुए आगे की ओर झुकना है। पेट पर दबाव का अनुभव हुआ, यानी पेट के अंदर जैसे जो ईर्ष्या भाव, गुणा भाव जमा होता है, ये सारा यहीं से जमा होता है। उसको दबा के, यानी जब पेट पर दबाव हुआ उसके लिए सारे घृणा भाव, सारे तिरस्कार का भाव, सारी ईर्ष्या यहीं से दूर हो जाती है, यानी अहम का भाव ईर्ष्या का भाव से
प्रत्याहार हुआ, श्वास भरते हुए ऊपर 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 ऊपर, श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड पर, कटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अब चलो, अपनी अंजलि अंजलि मुद्रा है, उसको नाक पे रखना है, अंगूठों को राइट नॉस्ट्रिल पर राइट अंगूठा, श्वास ले लेफ्ट से और लेफ्ट से महाप्राण ध्वनि करेंगे। पूरब लेफ्ट से, चंद्र नाड़ी से पूरब, राइट को ओपन किया और महाप्राण ध्वनि। पूरा ध्यान अपने महाप्राण ध्वनि के बाद में, जब प्रयोग पूरा होगा मैं कहूंगी, तब आपको अपने भीतर देखना है कि इस प्रयोग के बाद में आपको अपने शरीर मन चित्त में कैसे होता है। फिर से श्वास भरे राइट से, राइट बंद, ओपन द लेफ्ट और महाप्राण ध्वनि। लेफ्ट से श्वास भरे, लेफ्ट को बंद किया, राइट को ओपन करके महाप्राण ध्वनि। पुनः राइट से श्वास भरे, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से महाप्राण ध्वनि। पुनः एक बार लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से श्वास भरना है, चंद्र नाड़ी को बंद किया, ओपन द सूर्य नाड़ी और रेचक महाप्राण ध्वनि के साथ में पिंगला यानी राइट से श्वास भरा, क्लोज द पिंगला, पिंगला को बंद किया, ईडा यानी लेफ्ट साइड को ओपन किया और महाप्राण। पुनः एक बार श्वास भरें, ईड़ा से पूरब, ईड़ा बंद, ओपन द पिंगला एंड महाप्राण ध्वनि। पुनः पिंगला से पूरब, open the ida in Mahaprandana.
हाथ नीचे, पितरा मुद्रा। अपने आप को अनुभव करिए किस तरह से मैं अपने भीतर की ओर बाह्य जगत से दूर स्व समय स्वात्मा के भीतर स्व अनुभूति का अनुभव करिए। अपनी श्वास की गति को पहचाने, भीतर के हृदय स्पंदन को पहचाने, भीतर की श्वास गति को पहचाने, मानसिक स्थिति को पहचाने और उसको और भीतर की ओर जाने के लिए हम समन्वय मुद्रा या योनि मुद्रा का प्रयोग करेंगे। दोनों अंगूठे कान के भीतर, आंखें बंद रहेंगे, कान के भीतर पहली उंगलियां कपाल के ऊपर, दूसरी उंगली आंखों के, तीसरी नाक के, चौथी दाढ़ी के और दोनों अंगूठे कान के भीतर रख के हम 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। संपूर्ण इंद्रियों को बंद किया हमने और महाप्राण ध्वनि शुरू 5 बार। श्वास भरे, भीतर के नाद का अनुभव, अपने अंतर्मुखी का अनुभव, बाह्य जगत से भी सर्व इंद्रियां बंद कर ली। भौगोलिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ये सब बाह्य है। मैं हूँ अपने भीतर की ओर, मेरा चेतन तत्व, मेरा आत्म तत्व भीतर भीतर प्रत्याहार हो रहा है, प्रत्याहार हो रहा है। धारणा, ध्यान, समाधि के लिए रास्ता खुल गया है, रास्ता बन रहा है, मंजिल बन गई। धारणा, ध्यान, समाधि की मंजिल प्राप्त हो गई। मंजिल मंजिल। धीरे से दोनों हाथों को अपने हृदय कमल के पास जोड़ना है। एक बार ओमकार की ध्वनि दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर हल्का सा दबाओ। जो स्पंदन गुंजन उत्पन्न हुए उसको अनुभव करते हुए पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के भीतर प्रत्येक अंग उपांग जहाँ जहाँ चेतना के स्थान भरे हुए उस तरह अपनी नई शक्ति, नई रंजना जी आप म्यूट हो गई है,
अपने आप को अनम्यूट कीजिए। निरंजना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई है। ओके, सभी को अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भरा, इम्यूनिटी पावर विकसित हो गई, रेजिस्टेंस पावर विकसित हो गया और बाह्य जगत से दूर में भीतर की ओर अपने आप में आ गए हो। और ये आज हमारे आज के जो प्रयोग है उसका अंत नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। ये हम नियमित रूप से इसी का अभ्यास करें। प्रत्येक क्षण बोलने, चलने, खाने पीने में, मन वचन काया से मैं प्रत्याहार में रहूं, अपने भीतर में रहूं, मैत्री करुणा उपेक्षा भाव में रहूं, वर्तमान में रहूं, सहज रहूं, सतर्क रहूं, संयम में रहूं। यही भावना के साथ में आप सबका सादर जय जय। ओम आनंद। एमपी के फिटनेस सेंटर, आनंद जी भाई साहब, अलका जी मैडम, आप सभी साधक गणों को, प्रेक्षक गणों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हाँ भाई साहब, बहुत ही सुंदर तरीके